प्यारे एक बात कहनी है, मुझे बात ये कहनी है कि जनक जी महाराज ने दुनिया में नो तो दयो पर राम को नो तो न दयो। दुनिया को नो तो दयो महेंद्र सिंह जी, लेकिन राम को नो तो। आपका राम कथा करा चुके हो और श्री राम कथा चल रही है, इसलिए आपको संबोधन किया है? और अगली राम कथा आपकी नारियल लगी चुकी है। जोरदार तालियां आप सब आपके लिए। टोंडला से सुजात नगर से पधारे हमारे पहले परीक्षित हैं और उसी कथा में दूसरी कथा का नारियल इनका। तारीख क्या है आपकी? 26 नवंबर है ना? नवंबर। तो 9 तो दे दो सब यहीं थे। एक कैमरा लगाओ आगे से। बोलो शंकर भगवान की। 1 मिनट यहीं खड़े रहना, कैमरा लगेगा। ठीक है, बैठो। तो मुझे कुछ प्यारी बात कहनी है कि जनक जी महाराज ने नो तो नहीं दयो, और आजकल के गांव के छोटे से छोटे आदमी भी जो कहते हैं वो बुलावे ना आयो, मैं कैसे चले जाऊं? है और तो और प्रधान जी, कथा में लोग यूं कहते हैं हमें हमें बुलायो ही ना है। कथा में यूं कहते हैं लोग हमें बाने हैं। भगवान की कथा में जो न्यो कह रहे है हमें बुलायो ना है, वो उस आदमी को कभी बुलाना भी नहीं। बोले तू बुलाने लायक भी नहीं है। भगवान की कथा बोले हम ते कही ना है, हम बुलाए ना है? हाँ, तेरे लाए तेरे काजे जो है पिटिया जाके परिक्रमा दे और आ जाके कहे कि मैं पीठ पे बैठ गया और मैं मगर की तरह लेके तो चलूंगा। हैं? भगवान की कथा में यूं कह रहे हो मुझे बुलायो ना? अहरे अहंकारी, अहंकार का पार नहीं है। भगवान की कथा में तो बुलाने की जरूरत भी नहीं है प्यारे हो। मैं तो यहां कह देना चाहता हूं कि जनक जी ने राम जी को निमंत्रण नहीं दिया है, और राम जी यदि चाहते तो ये कहते थे, विश्वामित्र जी से कह सकते थे कि निमंत्रण हमारे काज आयो ना है, और हम कोई सामान्य तो है नहीं है। चलो भगवान मत मानो तो कम से कम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बड़े पुत्र तो हैं ही। आया ना बोलो भैया, जो कह सकता है ना, लेकिन चले जा रहे हैं, बिना नौता के जा रहे हैं, बिना बुलाए जा रहे हैं। कहना मुझे ये है कि हमारे जीवन में राम भी, लक्ष्मण भी, रामदूत भी, और राम के गुरु विश्वामित्र भी अपने आप चल करके आएंगे अगर हमने अपने जीवन में भक्ति पैदा कर ली तो। पीछे वाले तारी ना बजा रहे भैया, क्या बात है, मोते लड़ाई चल रही है का? हाँ ऐसे ही। और तुम पे कछु वैसे तो मांग रहे हैं, जब बात अच्छी लगे तो न बता दो करो कि अच्छी लग गई, ताते हम आगे वाली बात और अच्छी कहें फिर। हैं? जब हमने कहा हुआ 2 रुपया दे, माने एहसान माने माने कि भैया बहुत अच्छा करो, तो अगली बार 5 रुपया देंगे। और पहले कोई ऐसा ना मान लो तो दोबारा कहाँ बात देवे को मन करे वो, फिर तो टाइम काटेंगे, है ना? तो ये जो आपका जो रिस्पॉन्स है ना, ये कुछ और भीतर से खोज करके देने का मन करता है। और अगर रिस्पॉन्स न मिले तो फिर हम तो सोचते हैं हमारी गाड़ी तो चली रही है, हवाला भजन गाए 2-4 हैं, थोड़ी सी जो हैं गप सुनो भाई, गप सुनो, गप्पी मेरो नाम, अंडुआ पे लगे पपीता, नीम पे लग गए आम। एक राम एक रावण ना है कथा चल रही है, कथा तो चारों तरफ चल रही है, दैतेरी की चल रही है। लेकिन जब प्यास आपकी कहती है कि नेक और, तो फिर पानी ठंडा निकालने का मन होता है, जो अंदर रखी बोतलें हैं। प्यारे हो,
जब उन बच्चों से राम जी ने कहा कि भैया तुमने हमें जनकपुर दिखायो, अब आप हम पे ते कछु मांग ले। जब मांगवे की बात आई तो उन्हें अपनी माँ का शब्द याद आ गया और उन बच्चों ने कहा, प्रभु आपने जनकपुर को अभी बाहर से तो देखा है पर अभी अंदर से नहीं देखा, और आपने अभी सामान्य जनकपुर को देखा है। राम का जन्म जब त्रेता में हुआ उस समय जिनको राम मिले उनका उद्धार हो गया, लेकिन भैया हमारा उद्धार तो जब होगा जब हमारे जीवन में राम को अवतार है जागो। हमारे जीवन में जब राम का अवतार होगा हमारा उद्धार तो तब होगा ना। तो भैया ये जो बालक हैं तो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु हमारे घर में आप चलोगे ना हमें तो सुख तब मिलेगा। हाँ? भगवान तो पहले तो ही जानते कि मुझे याद करने वाला इनके घर में तैयार है। तो उंगली पकड़ करके बालक जब घर की ओर ले चला तो जो घर पर खड़ी थी ना इंतजार कर रही थी, अचानक बाकी निगाह परी को मेरो बेटा, और भगवान लेके आ रहा हो, अरे राम अब क्या करूं, मैंने कुछ तैयारी ना करी। मुझे यहाँ एक बड़ी प्यारी बात कहनी है, जाने कुछ तैयारी ना करी द्वार पे ठाड़ी है, फिर भगवान कैसे आएंगे? लोग तो कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? फिर भगवान कैसे आ गए? केवट के यहां जो केवट की नाव थी, जिस नाव में भगवान बैठे केवट की में, वो सबसे टूटी फूटी थी। केवट ने खुद कहा इस बात को कि मेरी टूटी फूटी सी नाव है। बातें और ज्यादा अच्छी अच्छी नाव सजी सजाई हुआ घाट पे ठाड़ी थी। जिन लोगों को पता लग गया था कि राम आएंगे हैं, तो लोगों ने नाव को ऐसे सजाया कि जाए अच्छी, जो अच्छी लगी वही में तो बैठेंगे। तो सब ने अपनी नाव को सजा दिया, लेकिन केवट पे सजावे के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन जब नाव भगवान बैठे तो उन सजी सजाई नाव छूट गई और वह नेव केवट की टूटी फूटी पुरानी दुरानी सी नाव में भगवान बैठे। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तब जो है संत ने बताया कि जनकपुरी की इस नारी ने और उस केवट ने उन नावों को नहीं सजाया, उन घरों को नहीं सजाया, उन्होंने इस घट को और इस घर को सजाया जिससे राम खुश होते हैं। तो ये जो नारी है ना, इसने अपना बाहर वाला घर नहीं सजा। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ने बुलाए तो लेते, पर कहा कि हमारा घर गुरुजी लायक नहीं है। अरे गुरुजी उन घरों को नहीं देखते हैं, गुरुजी तो हमारे इस घर को देखते हैं, इसके भीतर भाव कितना है, इसके भीतर प्रेम कितना है। गुरु तो इसको देखते हैं ना। है? हाँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, जरूर होगा। मेरा तुम्हारा कोई न कोई रिश्ता है, कोई न कोई नाता है। मैं पैदा कहीं हुआ, मैं डोल कहीं रहा हूँ, मैं कहीं गा रहा हूँ, कहीं मिल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा रिश्ता है, मेरा नाता है जन्म जन्मों का है, वहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे पास चल चल करके आते हैं। आपका मेरा कोई रिश्ता है और एक जन्म का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे एक बात कहनी है, कौआ और कोयल होते हैं ना, तो कोयल जो है अपने अंडों को कौआ के घोंसला में रख देती है। कोयल, क्योंकि कौआ कोयल के घोंसला में आएगा तो खा जाएगा, लेकिन दोनों का कलर और अंडे बिल्कुल एक जैसा होता है। तो
कोयल के अंडों को कौआ सेता है और उसमें से बच्चे निकलते हैं, एक ही कलर के, समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोयल पेड़ पे बैठी कुहू 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 करती है, और वो जो घोंसले के जो बच्चे होते हैं उनके स्वर कुछ बच्चों के कौआ से मिलते हैं और कुछ बच्चों के स्वर, बोलो बोलो भाई, कोयल से मिलते हैं। तब वे बच्चे उन घोंसलों में जो है ना, वे उन्हें समझ में आता है कि हम भले ही किसी कारण से इस घोंसले में पैदा हो गए हैं, पर हम यहाँ के हैं नहीं। प्यारे, तुम जिन घोंसलाओं में पैदा भये हो ना, कोई कर्म का कारण है। जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप लोग जिन घोंसलाओं में पैदा भये हो, भले ही कोई कर्म के कारण, लेकिन जब मैं कुहू कुहू करता हूं ना, तो तुमको लगता ये है कि हाँ, आप उनके नहीं हो, आप मेरे हो। आपको ऐसा जरूर लगेगा है? जिनका फिर उन घोंसलों में मन नहीं लगता, उनको पता चल जाता है कि यहां हम किसी कारण से जन्म लिए हैं, पर वहां मन नहीं लगेगा। मन करेगा कैसे हूँ जल्दी ते पांडाल पहुंच जाए, कैसे हूँ जल्दी ते सत्संग में पहुंच जाए, और जादना कोई नहीं लावेगो, बादना घर में पूरो दिना कटेगो नहीं। चूंकि वे कौवन की जो काव काव है ना, वो भाती नहीं है, वो काव काव कान में अखरती है। क्योंकि जो इतनी मिठास में रहने वाला, जिसका हृदय जो है और वाणी जो है जो मिठास से बनी है, वो कौवाओं की कर्कश कैसे सहन करेंगे हैं? इसलिए ये भी जो जनकपुर की नारियां हैं, रो करके यही तो कह रही हैं, क्या कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। एक बात कहनी है, आप जब उन घोंसलों में से निकल के आया करो ना, और जो नई आमे जिनको आवे को मन न हो, तो बुरो मत मानो करो कि फलानो ना जा रहे हो, फलानी ना जा रही, फलानो ना आयो। अरे भैया, वो तो अपने आप छटन ही आ जाएगी। जो कौआ है तो वे कौवन को यहाँ मन नहीं लगेगा, और जो कोयल के बच्चा है उनको मन वहाँ नहीं लगेगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा।
में बस गई तस्वीर तेरी। रे गा रे गा मा रे सा सा रे पा पा रे गा सा सा गा पा पा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कर जेहि पर पानी सारे मामा सत्य सरे, पानी सारे गा सारे पामा गा सानी धनी। सोते ही मिलहे न कछु संदेह। ये जो बुला रही थी ना, उसका बच्चा लेकर के आ रहा है उंगली पकड़ करके भगवान को, और देख करके पागल हो गई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और सोचने लगी अब क्या करूं, घर में तैयारी तो कुछ करी नहीं, इतनी देर में तो भगवान आ गए। अब सोच रही है पहले भगवान के पैर पड़ूं कि अपने बेटा के पांव पड़ूं। किसी ने कहा बेटा के पांव माँ कब से पड़ने लगी है? तब जो है संतों ने कहा कि जो भगवान को बुला दे, भगवान को मिला दे, भगवान के दर्शन करा दे, भगवान को उंगली पकड़ के जीवन में ला दे, चाहे वो बेटा हो चाहे बाप हो, वही सच्चा गुरु है और वही सच्चा हितैषी है, वही सच्चा अपना है, बाकी सब सपना है।